हेलो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी रिवीजन लेक्चर नंबर 4। हम डाइकॉट मोनोकॉट स्टेम का टीएस देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे। तो प्लीज फाइंड आउट द डिफरेंसेस यू रोट। अगर आपने लिखे नहीं है तो वीडियो पॉज कर लो, डिफरेंसेस समझ के लिखो एंड देन कंटिन्यू, because writing down differences is important thing. And as you know, in this lesson most difficult part is secondary growth, which includes dicot stem, autumn wood, spring wood, early growth, late growth, right? Early wood, late wood, ये शब्द जो है वो हमको थोड़ी दिक्कत देते हैं, तो ये लेक्चर आप बहुत अच्छे से करेंगे। बी विथ योर क्लास वर्क। मैंने आपको एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करके दी थी, तो वहां तक तो हम आएंगे ही, लेकिन आपको ये लेक्चर के लिए नीडफुल थिंग्स, आई एम जस्ट इनलिस्टिंग द नीडफुल थिंग्स। फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकंड यू नीड अ डायग्राम ऑफ डाइकॉट स्टेम विच शोज द सेकेंडरी ग्रोथ, एंड बेसिकली वी लर्न द लेयर्स। ओके, जो हमने टिपिकल रट्टा मारा था वो हमको याद होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द बेसिक नीड्स। लेट्स स्टार्ट विथ स्टेम टीएस. This diagram will give you complete idea how the sections are taken and why this diagram in NCERT is having two parts. Okay, so we'll deal with it. See, this is a sunflower plant which is best example of dicot. Right? So flower, then stem, then leaf. Okay, so अब ये flower तो हमने morphology में सीख लिया, ये stem का TS, लीफ का टीएस आगे जाके देखेंगे। तो सी, अगर ये स्टेम का ये पार्ट मैंने इनलार्ज करके आपको बताया, तो दी स्टेम आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन ये व्हाइटिश कलर का आउटर पेरिफेरल पार्ट इज कॉर्टेक्स। ये जो स्ट्रैंड्स बताए येलो कलर के, ये है वेस्कुलर बंडल, और अंदर का सबसे व्हाइट पोर्शन जो है दैट इज पिथ। इसी को अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देखेंगे तो ये है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, बराबर। ये जो वेस्कुलर बंडल है वो एलएस में हमको इस प्रकार से देखेंगे। एलएस मतलब लेंथ वाइज सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स कट किया तो हमको ऐसे देखेंगे एज इफ इट इज पीस, सॉरी, एज इफ इट इज योर केक। आपका ये बर्थडे केक है, बर्थडे केक ऐसा इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड में कट करेंगे तो ये स्ट्रैंड्स ऐसे दिखेंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन ऊपर से बर्थडे केक देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, राइट। इसमें हमने लेयर सीख लिए, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर ये पिंक कलर का पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, और सेंट्रल वाला पिथ। आई रिपीट, ये सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। एपिडर्मिस ग्रीन कलर का, कॉर्टेक्स ये येलो कलर की लाइन, एंडोडर्मिस जो वेवी है, राइट। फिर ये पिंक कलर का पेरिसाइकल जो पैचेस में है, देन रेड कलर का फ्लोएम, येलो कलर का छोटा स्ट्रिप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये पर्पल कलर का जाइलम, और सेंट्रली लोकेटेड पिथ। दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, राइट, ये जो पार्ट है जो पिथ से कनेक्टेड है, इसको हम बोलेंगे इट इज मेड्यूलरी रेंज, बराबर, राइट। अब ये जो आपका बर्थडे केक है, टोटल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम है। बर्थडे केक मार्क करके मत आना एग्जाम में। ओके, सो सी, दिस इज व्हाट इज टीएस ऑफ द स्टेम। ये पूरा इस तरह से दिखेगा, और इसको अगर हम एक पोर्शन, जैसे आप पेस्ट्री लेते हो, बर्थडे केक कट करते हो, वो एक पोर्शन निकाला तो ये एक पार्ट है, और एक पोर्शन में ये दो वेस्कुलर बंडल यहाँ पे बताए हैं, ऐसे दो वाले, राइट। ओके, तो एक भी देखा तो भी चलेगा, दो देखेंगे तो भी चलेगा। अब हम ये वेस्कुलर बंडल डिटेल में सीखेंगे, समझ रहे हो? तो एंटायर प्लांट, फ्लावर, लीफ, स्टेम, स्टेम का इन लार्ज पोर्शन, दिस इज लेंथ वाइज सेक्शन, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ये राउंड वाला ट्रांसवर्स सेक्शन मैग्निफाइड, और ट्रांसवर्स सेक्शन विच इज आई एम एक्सप्लेनिंग एज अ बर्थडे केक, उसका एक पोर्शन। Okay, so we are discussing this part, means total transverse section of the stem. See the label in magnified view. वही आपका बर्थडे केक का आपका पोर्शन, right? It is cut piece of
डाइकॉट स्टेन which is अभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर रहा है. ओके, तो चलो सेकेंडरी ग्रोथ का नाम लेते बराबर, डरो नहीं, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे. सी, दिस इज पर्पल कलर एपिडर्मिस, एरी plant part, apical region has cuticle, it is single layered, and see this is trichome. Trichome is multicellular structure. It is mainly for conserving the water. तो कल हमने ट्राइकोम अच्छे से देखा था. It is hairy outgrowth. Then this is green color, it is total cortex. This wavy yellow colored is endodermis. ठीक है, अब देखो एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमा है, क्यूटिनाइज्ड. ये कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा ही है, एंडोडर्मिस पैरेन्काइमा ही है, शेप में अंतर है. ओके, देन पिंक कलर्ड दिस पैचेस, दीज आर पेरीसाइकल. ओके, तो देन पेरीसाइकल के अंदर ये जो ऑरेंज कलर का है, राइट, ऑरेंज कलर का देखो यहाँ पे है, राइट, दिस इज द फ्लोएम, राइट, दिस इज द फ्लोएम, राइट. ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने स्क्लेरेनकाइमेटस हार्ड बास्ट पेरीसाइकल. ओके, अब ये शब्द थोड़े पैरेलल है, वो ध्यान में रखने पड़ेंगे. हमने जो टिपिकल लेयर लर्न किया है उसमें पेरीसाइकल इन डाइकॉट इज स्क्लेरेनकाइमेटस and it is also called hard bast, right. This is phloem, primary phloem. Yellow color का it's cambium. Okay, then this is total purple color is xylem. Xylem में दो प्रकार distinctly दिख रहे हैं. This is metaxylem and gradually tapering protoxylem. Okay, दो वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल कंसिस्ट ऑफ phloem, cambium, xylem if present. ओके, कैम्बियम अगर है तो है, नहीं तो नहीं है, बराबर. तो फ्लोएम, कैम्बियम, झाइलम को पकड़ के देखो यहाँ पे ब्रैकेट दिया है वेस्कुलर बंडल, राइट. ओके, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो स्ट्रिप है जो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पिथ को कनेक्ट कर रही है, दिस इज मेडुलरी रेंज. ओके, अब देखो और एक शब्द देखते हैं. इट इज, व्हाट इज दैट, प्रोटोजाइलम. ओके, एंड इट इज wood part. Okay, wood is mainly secondary xylem जो secondary growth के बाद दिखना शुरू होगा. This is called medullary ray and this one is pith. ये डायग्राम में कलर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कलर कोड. So I am showing this diagram. अब TS और LS में स्टेम कैसे दिखता है उसका एक व्यू देते हैं. This is diagram for better understanding. कैसा कट करने के बाद कैसा दिखेगा, ये इमेजिनेशन आपको बहुत जरूरी है. ओके, ह्यूमन बॉडी जो कट करने वाले हो, यू नीड टू नो द पोजीशंस. कौन से एंगल में कैसा कट करने के बाद कौन सा ऑर्गन कैसे दिखेगा, विच सेक्शन, विच व्यू एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गन. ओके, एनाटॉमी यू आर गोइंग टू डील विथ इट. ओके, सो ह्यूमन एनाटॉमी के पहले वो ओरिएंटेशन प्लांट एनाटॉमी में कर लेते हैं. यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई तो चल जाएगा, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी में नहीं. सो learn the procedure, develop the muscle required for studying human anatomy. Okay, so see, this is total green epidermis जो सिंगल लेयर है और ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको इस प्रकार से दिखेगा, राइट. ओके, देन उसके नीचे आया तो हाइपोडर्मिस हो सकता है, देन द कॉर्टेक्स, ये वेवी एंडोडर्मिस, राइट. ओके, अब देखो this cortex or epidermis may have green cells when it is a herbaceous state. Okay, it may have green cell when it is herbaceous state. So it can perform photosynthesis. आप देखते हो ना, कुछ स्टेम यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, बाद में वो ब्राउन कलर का होता है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद. तो यहाँ पे अगर क्लोरोप्लास्ट हो लिए, if the chloroplasts are present here, it will be green in color. Okay, so see, this wavy endodermis, then this patches pericycle. Okay, then ये ब्लू कलर का, यहाँ पे कलर कोड थोड़ा ठीक नहीं है, अच्छे से देखो. ब्लू कलर का फ्लोएम, ये कैम्बियम और ये झाइलम पिथ. ये है ट्रांसवर्स सेक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. ये है लेंथ वाइज सेक्शन, यहां से यहां तक डेप्थ फील करो. ओके, सो सी, ये जो वेस्कुलर बंडल है ये ऐसा इलोंगेटेड ट्यूबुलर हमको यहाँ पे दिखेगा. ओके, सो दिस पार्ट इज शोइंग यू TS और यहां से यहां तक this is showing you lengthwise section. Just have a look
कि ऐसा इमेजिन हमको करते आना चाहिए. Okay, this diagram won't be there in your exam. So come to NCERT diagram, which will be in your exam. Come to diagram which is given in NCERT. Right? See, this one. As I said, this is total birthday cake. बराबर? Layer हमने अभी बहुत बार देख ली है. Previous diagram was better than this. Okay. So इसका अगर एक portion हम cut करेंगे, so that we'll be getting only one vascular bundle. And this is a magnified view. This is a magnified view. So हम directly magnified view को compare करेंगे. See, this is epidermis, this is epidermal hair and epidermis. तो ये epidermal hair है, right? ये trichome बोलेंगे, multicellular है यहाँ पे. So this is greenish in color. यहाँ पे single line epidermal hair, epidermis, right? Then collenchyma. इसके यहाँ पे एडिशनल लेयर जो हमको मिलता है कोलेनकाइमेटस. ओके, सो एपिडर्मिस के नीचे आ गया कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. ओके, देन दिस वन इज टोटल पैरेन्काइमा. यहाँ पे टिश्यू लिखा है, इट इज पैरेन्काइमा विच विल बी कंसिडर्ड एज कॉर्टेक्स. पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स. ओके, देन दिस विल बी वेवी पार्ट. ओके, वेवी पार्ट को हमको ज्यादा डिस्टिंक्टली दिखाने के लिए यहाँ पे एंडोडर्मिस को ये वेवी पार्ट से नोट करेंगे. ओके, और उसके अंदर ये जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड सेमी ल्यूनर पैचेस. दीज आर सेमी ल्यूनर पैचेस विच आर रिप्रेजेंटेटिंग पेरिसाइकिल. ओके, देन यहाँ पे है फ्लोएम. सी कलर कोड अगर ध्यान पे देंगे तो पर्पल कलर का. ओके, सो पेरिसाइकिल के नीचे ये है फ्लोएम. ठीक है, जिसको यहाँ पे सिंपली उन्होंने वेस्कुलर बंडल बोला है. वेस्कुलर बंडल में क्या क्या आएगा? फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम. एंड इनर मोस्ट विल बी पिथ. ये डायग्राम लर्न करने के बाद हमको हमारे क्लास वर्क में जो सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम देखना है. नाउ आई एम बिट अल्टरिंग द सीक्वेंस. प्राइमरी ग्रोथ मैंने बता दी, तो डायरेक्टली डाइकॉट स्टेम की अब सेकेंडरी ग्रोथ एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, सो सी इफ आई कंटिन्यू विद द सेम डायग्राम, दिस इज अ कैम्बियम. राइट, दिस कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द वेस्कुलर बंडल, सो इट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ओके, ये कैम्बियम यहाँ पे है, ये ग्रीन कलर का. देखो, ये कैम्बियम का छोटा टुकड़ा, अगेन टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैचेस एंड यू आर नॉट गेटिंग रिंग ऑफ कैम्बियम राइट नाउ because activity of cambium is not yet started. बराबर. तो ये कैम्बियम का रिंग. राइट, यहाँ पे हम अगर और डिटेल में देखेंगे तो सी दिस मच इज कैम्बियम. ये यहाँ के यहाँ तक टुकड़ा है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. समझ रहे हो? सो cambium is right now divided into patches because secondary growth has not started. One more type of cambium developed below the epidermis. Right? Its origin is actually pericycle. Pericycle से secondary growth coarse cambium के लिए शुरू होगी. So cambium is located at two places in the vascular bundle. Okay, intrafascicular. Then between the vascular bundle यहाँ पे cambium की activity शुरू हो जाएगी. That will be interfascicular cambium. And below the epidermis or in the cortical region, because of activity of pericycle, what you will get? You will get the development of cork cambium. So cambium, as you know, divide from outside as well as inside. So ये जो अगर हम cambium की बात करते हैं, तो ये outer side भी divide होगा, inner side भी divide होगा. Outer side divide होगा, तो primary phloem के नीचे यहाँ पे secondary phloem add होगा. Okay, so outermost will be primary phloem, then will be secondary phloem, then cambium. राइट, देन यहाँ पे ऐड करेगा वो सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम अंदर चला जाएगा. ओके, सो वेस्कुलर बंडल में आउटर टू इनर सीक्वेंस क्या रहेगा? आउटर मोस्ट विल बी प्राइमरी फ्लोएम, देन लाइज सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, राइट, एंड देन सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड पिथ. Understood? Right? So this is how the layers will be developed. Okay, now what I said, the cambium which was in patches will develop a circular ring and it again start dividing. ये medullary rays में यहाँ पे जो cambium है
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वो बाद में बनेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्टार पॉइंट लिख के लिया है। व्हाट इज दैट? इन वुडी स्टेम, नॉट इन रूट, इन वुडी स्टेम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्राइमरी इन ओरिजिन। स्टेम में पहले से रहेगा पैचेस में, बाद में कौन आएगा? दोनों के बीच में वाला इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एज वेल एज पेरीसाइकिल से बनने वाला कॉर्क कैम्बियम। So in dicot stem, intrafascicular cambium is primary in origin, interfascicular and cork cambium are secondary in origin, which start developing and give you additional layers, that is increase in girth. जब ये increase में girth होगा, okay, when it causes increase in girth, how the stem will be clearly visible, right, with different layers. उसका बेहतरीन डायग्राम आपके क्लास वर्क में है, तो देख लो सब लोग डाइकॉट का जो मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था। ओके, टिपिकल लेयर तो हमने बोल दिए, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम, पिथ। ये लर्न होना बहुत जरूरी है। अब इसको हम मॉडिफाई करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। लुक एट दैट, आउटर मोस्ट यहाँ पे कॉर्क डेवलप हो जाएगा तो एपिडर्मिस क्रश हो जाएगा। तो व्हाट यू रोट? एपिडर्मिस क्रश्ड, देन अपीयर कॉर्क। कॉर्क के नीचे आएगा कॉर्क कैम्बियम। वेरी गुड। कॉर्क कैम्बियम के अंदर आएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर आएगा प्राइमरी कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, आउटर मोस्ट विल बी प्राइमरी फ्लोएम, देन सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम एंड पिथ। ये लेयर आपको अगर लर्न हो गए तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे। So you are supposed to learn these layers at priority. And note this point, in dicot stem, intrafascicular cambium is primary in origin and other cambium, that is interfascicular and cork cambium, are secondary in origin. This is total NCERT diagram showing you different stages of secondary growth. ये stem है जिसने अभी secondary growth शुरू नहीं किया। ओके, लेयर देख लो हमने जो लर्न किए थे, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, प्राइमरी फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, पिथ। ओके, प्राइमरी लेयर। दिस वन, that is vascular cambium, which is parrot green, brightly colored, is in patches in the vascular bundle. So intrafascicular cambium is primary in origin. Other cambium, other type of lateral meristem, cork कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम नॉट येट डेवलप्ड। अब ये डायग्राम देखो, ये सबसे प्राइमरी वाला है। अब इसने सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट कर दी, तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये देखो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम की ग्रोथ शुरू हो गई। तो अब वेस्कुलर कैम्बियम पूरा रिंग में दिखाई दे रहा है। सो वेस्कुलर कैम्बियम इनिशियली इन पैचेस, नाउ एज इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कनेक्टेड, इट डेवलप्स अ कंप्लीट रिंग। Then there will be secondary growth, जैसे कि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्क कैम्बियम डेवलप होगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों साइड से डिवाइड होगा। तो सबसे बाहर यहाँ पे कॉर्क बनेगा, विच इज फेलम। कॉर्क इज फेलम, एपिडर्मिस क्रश्ड, कॉर्क फेलम इज दिस, राइट। देन देयर विल बी फेलोजन। देखो हमने तीन शब्द सीखे थे, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। मैंने बोला था बाहर से अंदर जाओगे तो स्पेलिंग बड़ा होगा। फेलम आउटर मोस्ट कॉर्क, एपिडर्मिस क्रश्ड, फेलम आउटर मोस्ट कॉर्क, देन you get cork cambium, phallogen. Cork cambium, phallogen internally gives you secondary cortex, that is phalloderm, then primary cortex, बराबर। so देखो primary cortex, then ये vascular bundle, और ये जो particularly prominently rays बताए हैं, those are medullary rays. Okay, then secondary phloem, outermost red in color. Okay, secondary xylem, it's innermost purple और centrally located pith, और ये है cambium की ring, बराबर। so diagram number 1, no secondary growth, secondary growth started, secondary growth continued, and now this is further addition of the layer. So this is how the secondary growth in roots takes place. Sorry,
सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम टेक्स प्लेस, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट हम इसके बाद देखेंगे, उसके पहले एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम का। आई रिपीट, दिस इज diagrammatic representation of secondary growth in stem of woody dicot. See the clip. Secondary growth in stem. See, this is a stem showing total primary growth. यहाँ पे आपको देखो पूरे लेबल्स देखो, आपको सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज शोइंग कंप्लीट प्राइमरी ग्रोथ। नाउ दिस कंप्लीट प्राइमरी ग्रोथ कलर कोड पे ध्यान देंगे। आउटर मोस्ट लाइट ब्लू इपिडर्मिस, देन द ग्रीन कलर टोटल कॉर्टेक्स, ब्लू कलर का प्राइमरी फ्लोएम, ऑरेंज कलर का वेस्क्युलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्क्युलर कैम्बियम का प्रकार, और ग्रीन कलर का है जाइलम। चलो आगे चलते हैं। देखो सेकेंडरी ग्रोथ की एक्टिविटी शुरू हो गई और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनना शुरू हो गया। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिला के हमको कंप्लीट कैम्बियम की रिंग मिलेगी। सब डायग्राम को देखो, यहां से यहां तक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का दूसरा पैच, बीच में बन गया इंटरफेसिकुलर। सो वी आर गेटिंग इंट्राफेसिकुलर इंटर, वी गेट कंप्लीट रिंग ऑफ द कैम्बियम। अब फिर से कलर कोड की तरफ सब लोग ध्यान देंगे। प्राइमरी फ्लोएम का कलर ब्लू है और प्राइमरी जाइलम का कलर ग्रीन है। जाइलम ग्रीन, फ्लोएम ब्लू। लेट अस कंटिन्यू। See now, cambium is dividing and adding the ring outside. Okay, so see, outer side डार्क ब्लू कलर का सेकेंडरी फ्लोएम का रिंग ऐड हो गया और इनर साइड डार्क ग्रीन कलर का सेकेंडरी जाइलम ऐड हो गया। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम अभी भी पैचेस में है। इफ यू कंपेयर, जाइलम का ग्रोथ ज्यादा है और फ्लोएम का ग्रोथ कम है। Right? Proceed. Look at the color. See, xylem is added continuously, phloem's growth is less. Xylem is added more, phloem growth is less. Okay. Now, look at the outermost whitish color. वो जो outermost white color का broken patch है, outermost whitish color का ये जो broken patch है, this is crushed epidermis. Okay. यहाँ पे epidermis crush हो गया, यहाँ पे उधर भी है। ये टोटल ब्राउन कलर का कॉर्क डेवलप हो गया। राइट, दिस इज टोटल ब्राउन कलर का कॉर्क डेवलप हो गया। उसके अंदर अब ये है कॉर्क कैम्बियम, अंदर से है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। राइट, और ये बाकी के लेयर। कलर पे हम जो बोला, ये है प्राइमरी जाइलम जो अभी ये है प्राइमरी फ्लोएम जो अभी क्रश हो रहा है। सेकेंडरी फ्लोएम ऐड हुआ। कंपेयर्ड टू डार्क ब्लू कलर सेकेंडरी फ्लोएम, लाइट ग्रीन कलर का सेकेंडरी जाइलम के रिंग्स ज्यादा ऐड हुए हैं और अंदर का प्राइमरी जाइलम ये भी क्रश हो रहा है। अब सबसे अंदर यहाँ पे जो है ये अंदर क्रश होता जाएगा, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते जाएंगे और वहां पे जो सेल्स है वो सेल के अंदर यहाँ पे टैनिन रेजिन जैसे केमिकल के डिपोजिशन होंगे, जिसकी वजह से ये डार्क ब्राउन कलर का होगा। इट विल बी centrally located heartwood and this one will be sapwood. Okay, chalo let us proceed. See now, here the growth is entirely completed. Epidermis पूरा क्रश हो गया, कॉर्क के भी मल्टी लेयर हमको मिल गए और बाकी के लेयर सेम है। Okay, so watch it again. What you are getting? This brown colored stem. And now you can compare the two diagrams. Okay, थोड़ा क्लिप को मैं रिवाइंड करती हूँ. Wait a second. See, I want to compare these two TS. This is a transverse section with primary growth, and this is a transverse section after secondary growth. White color का epidermis पूरा क्रश हो गया, उसको रिप्लेसमेंट कॉर्क डेड टिश्यू आ गया. Right? Then total cortex वो भी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी कॉर्टेक्स बहुत ही लिटिल लेयर में बचा है. ओके, मेजर पार्ट हमको जो मिलेगा
वो मिलेगा कैम्बियम की रिंग, थोड़ा सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम भी क्रश हो गया, देन दिस विल बी सेकेंडरी xylem, then primary xylem and centrally located heartwood. Okay, so this is a brown colored stem of the tree showing secondary growth. Internally it will be like this. This is secondary growth of dicot root. बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक ही बात ध्यान में रखेंगे, पूरा सेकेंडरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम बाद में बनेगा. ठीक है, सो दिस इज टीएस ऑफ रूट, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. देखो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, डाइकॉट रूट प्लस साइन xylem, मेटाxylem, मोटा xylem in the center, protoxylem in the periphery, right? Okay, these are the patches of phloem. So it is radial vascular bundle. याद आ रहा है ना ये डायग्राम? हमने डाइकॉट स्टेम का टीएस देखा है, उसके पहले डाइकॉट रूट का टीएस पेज नंबर 91 डायग्राम ए. सब लोग निकालो पेज नंबर 91 एनसीईआरटी डायग्राम ए. दिस इज द डायग्राम. दिस इज डाइकॉट रूट नॉट शोइंग प्राइमरी ग्रोथ. बराबर. जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो गई तो यहाँ पे ये कैम्बियम रिंग येलो कलर की डेवलप होगी. ओके, सो ये कैम्बियम रिंग जैसे ही डेवलप होगी, दो कैम्बियम रिंग के बीच में यहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो गई और हमको कैम्बियम रिंग मिलेगी जो वेवी है. जैसे लुक एट दैट, आउटर मोस्ट इपिडर्मिस, देन ब्लू कलर का मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, येलो कलर का पेरीसाइकल, राइट. ये एक पैच है फ्लोएम का, ये है रेड कलर का xylem. ओके, xylem और फ्लोएम के बीच में ये सेकेंडरी कैम्बियम, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ करने वाला कॉर्क कैम्बियम आउटर और वेस्कुलर कैम्बियम इनर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. बराबर. ओके, सो कॉर्क कैम्बियम बाहर और ये वेवी रिंग में वेस्कुलर कैम्बियम. यहाँ पे इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बोथ आर सेकेंडरी इन ओरिजिन. ओके, सो सिंपल. ये जो कॉर्क कैम्बियम है उसने बाहर से कॉर्क बनाना शुरू कर दिया. ओके, सो इट विल बी एपिडर्मिस व्हिच इज गेटिंग क्रश्ड और ग्रीन कलर का कॉर्क डेवलप हो रहा है. कॉर्क की स्ट्रक्चर लाइट ब्लू कलर का कॉर्टेक्स है. ओके, सो पहले होगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर आएगा प्राइमरी कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, येलो कलर का पेरीसाइकल. ओके, देन पैचेस में ऑलरेडी जो लाइट ब्लू कलर का बताया वो है प्राइमरी फ्लोएम. अब पूरे डार्क पर्पल में जो ये रिंग बनी है, देखो सेकेंडरी फ्लोएम, डार्क पर्पल कलर की रिंग. ओके, देन कैम्बियम रिंग, ये यहाँ पे अल्टीमेटली अब ये जो रिंग पहले वेवी दिखती थी वो अब सर्कुलर दिखनी शुरू हो जाएंगी. ओके, प्राइमरी xylem जो पहले का प्लस साइन का है, ओके, वो तो सबसे अंदर चला गया और कैम्बियम ने, ये कैम्बियम के रिंग ने अंदर से जो बनाया था वो ये लाइन द्वारा जो रिप्रेजेंट किया है, दिस विल बी सेकेंडरी xylem. तो आपको डायग्राम रिकॉग्नाइज करनी है कि ये किसकी है, और दूसरी बात जो हमने लेयर्स लर्न की है उस पर ध्यान देना है. और स्टार पॉइंट इन स्टेम intrafascicular cambium is secondary in, is primary in origin. Other cambium are always secondary in origin in stem as well as root. ये star point ध्यान में रखेंगे. This is the most difficult part of this lesson. इस पे फोकस करो. आपको डायग्राम पहचानने हैं और सिक्वेंशियली लेयर्स लर्न करने हैं. एनाटॉमी ऑफ लेंटिसिल. तो सबसे पहले हमको सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से लेंटिसिल बनती है वो देखना पड़ेगा. सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम की वजह से. सो दिस इज फेलोजन कॉर्क कैम्बियम या डार्क ब्लू कलर का. बराबर. ओके, सो सी फेलोजन कॉर्क कैम्बियम ने बाहर से कॉर्क बनाना शुरू किया, राइट. अंदर से वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा. अब देखो मेन आपने क्या नोट करना है. नॉर्मली द कॉर्क कैम्बियम फेलोजन always develop phloem, that is cork from outside, but at lenticel this brown color cork is not developed, and what is formed? Loosely arranged parenchymatous cells. Loosely arranged parenchymatous cells are the opening
फॉर एयर। तो एयर में से गैसेस डिफ्यूज होंगे, लिविंग सेल्स को रेस्पिरेशन के लिए मिलेंगे। So loosely arranged parenchyma, then the cork cambium, secondary cortex, primary cortex, and internally located living cells will get gaseous exchange through this opening called lenticels. Right? So you are supposed to remember that cork cambium is always producing cork phloem from outside. Only at lenticel it produces the parenchymatous loosely arranged cell, which develop an opening called slit for gaseous exchange for respiration. The structure is called lenticel. The transpiration which is occurring through lenticel is lenticular transpiration. Okay, so this is what is the woody plant parts slit-like structure which is not regulated. So stomata और lenticel के बीच में हम difference लिख सकते हैं, that you can write down. In 2 lessons the area is covered. Okay, so here we completed lenticel, secondary growth, okay, and revision of anatomy which is rapid and to the point. और details और एक revision expected है. Okay, one more thing is आपको जो भी डाउट्स है, क्योंकि आपको दिए गए नोट्स ज्यादा डिटेल है, तो वो नोट्स देख के जो भी डाउट है वो मार्क करके रखिए, लाइव सेशन में पूछ लीजिए. ओके, अलॉन्ग विद दैट ओनली 2 वर्ड्स, सैपवुड, हार्टवुड. ये जो मैंने आपको बोले थे सेंट्रली लोकेटेड हार्डवुड विच इज डेड टिश्यू, ल्यूमन्स आर नो मोर देयर बिकॉज ऑफ सिक्रीशन. सेल के अंदर सिक्रीशन डिपॉजिट होंगे तो अंदर का ल्यूमन कॉम्पैक्ट ओके बंद हो जाएगा. सो दैट इज हार्टवुड, जो सेकेंडरी ग्रोथ के दरमियान सेंट्रली लोकेटेड डार्क ब्राउन कलर का होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई मदद नहीं करता. सैपवुड इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. वुड मतलब सेकेंडरी जाइलम, ये सब लोग ध्यान में रखेंगे. और 2 शब्द हमने सीखे थे, स्प्रिंगवुड मीन्स अर्ली वुड, ऑटम वुड मीन्स लेट वुड. कैसे ध्यान में रखना? स्प्रिंग मैंने सीजन सिखाए थे आपको. ईयरली स्प्रिंग जल्दी आता है, ईयर में स्प्रिंग जल्दी आता है, सो दैट इज अर्ली. ऑटम बाद में आता है, दैट इज लेट. Okay, see, because of temperature change, winter getting over, spring there. So in spring, as the temperature rises, there will be rapid growth and wide lumen cells are produced, that is springwood. During summer, again the temperature become very hot, growth retarded. Autumn, you get again optimum temperature, so growth rate increases. Understood, right? So this is how springwood, autumn wood. Okay, so temperature बदलाव की वजह से ग्रोथ रेट में डिफरेंस होता है. स्प्रिंग में रैपिड ग्रोथ होगी, वाइड ल्यूमन वाला वुड बनेगा. ऑटम में भी ग्रोथ रेट बढ़ता है लेकिन नैरो ल्यूमन वाला वुड बनेगा. स्प्रिंग वुड में जो बड़े बड़े ल्यूमन वाले सेल्स बनते हैं उसकी वजह से एक लाइट कलर का बैंड डेवलप होगा, और ऑटम वुड में नैरो सेल्स बनते हैं उसकी वजह से डार्क कलर का बैंड बनेगा. एक साल में, ओके, इन अ ईयर, 1 ring of spring wood, early wood, and 1 ring of autumn wood, late wood, light color, dark color respectively, it's formed. It's collectively called annual ring. ये दोनों को पकड़ के आप क्या बोलेंगे? Annual ring. So annual ring is formed per year, which will be helpful in calculating the age of the plant. Okay, but this distinct rings are visible in temperate region only, because this temperature difference is more in temperate region and less in tropical region. Okay, so please go through NCERT notes, mark your doubt and ask me.